बच्चों, आज हम विज्ञान का कुछ जादू देखेंगे। इसे जादू कहना वैसे तो गलत होगा, लेकिन आखिर क्यों ऐसा होता है, इसका जवाब हमें विज्ञान से ही मिलेगा। हर एक क्वेश्चन, हर एक प्रश्न का जवाब हमें विज्ञान ही तो देता है। तो आज हम ऐसा कुछ करते हैं जिसका जवाब हमें विज्ञान के माध्यम से मिल पाएगा। बच्चों, आपने कभी किसी चीज को बिना छुए उठाने की कोशिश की है? क्या ये पॉसिबल है? तो आज के इस प्रयोग में हम बिना छुए कुछ उठाने का प्रयास करेंगे, और वो कैसे और क्यों होगा, इसका जवाब भी ढूंढेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रयोग। इस प्रयोग में हमने इस ग्लास में पानी लिया है और इसमें हम कुछ बर्फ की क्यूब्स डाल रहे हैं। इस बर्फ के क्यूब को इसमें डालने के बाद हमें करना ये है कि इस बर्फ को अब हमने हाथ से उठा के डाल तो दिया, लेकिन क्या हम इसे बिना छुए इस बर्फ के क्यूब को, आइस क्यूब को क्या बाहर निकाल सकते हैं? क्या ये जादू आप कर पाएंगे? कोशिश करके देखिए। चलिए, आज हम इस बर्फ को बिना छुए निकालने की कोशिश करते हैं इस धागे की मदद से। क्या इस धागे की मदद के बिना आप इसे छूकर निकाल सकते हैं? नहीं ना। लेकिन क्या इस धागे के द्वारा भी इसे निकालने की कोशिश करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? इस धागे को उस बर्फ में ऐसे कुछ इस तरह से लपेटना पड़ेगा, लेकिन हमें तो छूना नहीं है। तो आखिर कैसे हम निकाल पाएंगे? तो हम देखते हैं, इस धागे को जब हम इस बर्फ के क्यूब पे डालते हैं और इसके ऊपर हम कुछ जादू करेंगे। अभी बिल्कुल इसके ऊपर हम डाल रहे हैं इस धागे को, और हम यहाँ 1 2 3 हमने जादू किया। और अब हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब इस बर्फ को हमने बिना छुए उठा लिया। था ना ये जादू? हमने ना तो इस बर्फ को छुआ और बिना छुए हमने उस बर्फ को निकालकर इस ग्लास में डाल दिया। आखिर ये कैसे हुआ? आप भी करके देखिए, लेकिन इसके पीछे का जो सीक्रेट है वह पहले मैं बताऊंगी। असल में ये जादू नहीं था, इसके पीछे विज्ञान था। यहाँ हमने जब आइस क्यूब के ऊपर धागे को रखा और उसके ऊपर जो हमने 1 2 3 करके डाला वह था नमक। जब नमक को बर्फ के ऊपर हमने डाला तो नमक क्या करता है? अच्छा, आप एक बात बताइए, पानी बर्फ में क्यों बदलता है? जब पानी हम पीते हैं तो अभी जैसे अगर टेम्परेचर है 40 डिग्री, तो पानी का तापमान अगर बाहर में रखे तो वह होगा 40 डिग्री। लेकिन उसे जमाने के लिए हमें फ्रिज में डालना पड़ता है। जब हम फ्रिज में डालते हैं तो होता क्या है, उसका जो टेम्परेचर है पानी का, वह अगर 40 डिग्री है तो वो घटकर पहुंच जाता है 0 डिग्री पे। और जब वह 0 डिग्री पर पहुंचता है तो पानी बर्फ में बदल जाता है। यही होता है ना। अब पानी बर्फ में कितने टेम्परेचर पे बदलता है? 0 डिग्री पे। लेकिन जैसे ही यहाँ 0 डिग्री पे हम नमक डालते हैं तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है। यह आपको पढ़ना है क्लास 12th के सॉल्यूशन चैप्टर में डिटेल में, जिसका नाम है लोअरिंग ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है।
तो वहाँ हम देखते हैं कि जब कभी नमक को बर्फ के ऊपर डाला गया तो उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है, यानी उसका जो जमने का जो टेम्परेचर है वो घट जाता है, और यहाँ तक कि घट के वो -10 तक भी जा सकता है। अब टेम्परेचर चूंकि घट गया, यानी पहले बर्फ जो 0 डिग्री पे बदल रहा था बर्फ में पानी, वह अब नमक डालने की वजह से उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वह हो गया -10 या -6 या -7, जो भी है टेम्परेचर कम हो गया, यानी फ्रीजिंग पॉइंट उसका कम हो गया, जिसकी वजह से जितने दूर तक हमने बर्फ पर नमक को डाला था वह भाग बर्फ का पिघल गया। जहां धागा डाला था, हमने धागे के ऊपर नमक को डाला तो वह भाग पिघल गया, लेकिन जब नमक पानी में घुल जाता है तो घुलने के बाद पुनः बर्फ का तापमान 0 डिग्री हो जाता है, और वह बर्फ जो पिघला था वो रीफ्रीज कर जाता है, यानी पुनः वह जम जाता है। यानी धागा पिघलने, बर्फ पिघलने की वजह से धागा पहले थोड़ा नीचे गया, लेकिन पुनः जब बर्फ पिघला तो वह धागे के ऊपर जम गया, और आसानी से हमने फिर उस बर्फ के क्यूब को, आइस क्यूब को हमने बाहर निकाल लिया। तो यह था विज्ञान। यानी हमने आज सीखा कि जब हम बर्फ के ऊपर नमक डालते हैं तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है, और इसी का उपयोग तो पहाड़ी क्षेत्रों में किया जाता है। जहाँ बर्फ पड़ता है तो सड़क पर नमक छींट दिया जाता है। नमक डालने की वजह से वहाँ बर्फ के जमने का तापमान कम हो जाता है, यानी पानी पिघल जाता है, बर्फ जो जमा हुआ रहता है वह पिघल जाता है और पानी बनकर रोड से हट जाता है, और रोड आसानी से साफ हो जाता है। तो इस वजह से हम यहाँ कह सकते हैं कि यह कोई चमत्कार नहीं बल्कि विज्ञान है, जिसके द्वारा हमने आइस क्यूब को बिना छुए ग्लास से बाहर निकाल लिया। तो बच्चों, मजा आया ना इस प्रैक्टिकल को करने में? इस प्रयोग में आपको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ पानी, बर्फ के कुछ क्यूब्स और नमक और एक धागा। तो ये जादू आप भी अपने दोस्तों के बीच करके दिखा सकते हैं, बहुत मजा आएगा। तो आइए अगले एपिसोड में हम और कुछ नया देखेंगे। यह था आज का प्रयोग। धन्यवाद।